ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन श्री भगवत नाम है। इसलिए भगवान का नाम किसी भी दूसरे काम में प्रयोग नहीं करना चाहिए, भगवत नाम लेना चाहिए। क्योंकि भगवत नाम के लिए भी नहीं, उसके प्रेम के लिए भी नहीं, परंतु इसलिए कि लिए बिना रहा नहीं जाता। मन की वृत्ति ऐसी बन जानी चाहिए कि जिससे भजन हुए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़े। जैसे श्वास रुकते ही गला घुट जाता है, प्राण अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगते हैं, इसी प्रकार भजन में जरा से भील होने से क्षण भर के लिए भी भजन छूटने में प्राण छटपटाने लगे। इसलिए भगवान नारद कहते हैं, तेल धरावत निरंतर भजन करने से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। भजन में सबसे पहले नाम की आवश्यकता है। जिसका भजन करना होता है सर्वप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है, इसलिए नाम ही भजन का मूल है। इस नाम भजन के कई प्रकार हैं, जप, स्मरण और कीर्तन। इनमें सबसे पहले जप की बात कही जाती है। परमात्मा के जिस नाम में रुचि हो, अपने मन को रुचिकर हो, उसी नाम की परमात्मा की भावना से बारंबार आवृत्ति करने का नाम जप। जप के शास्त्रों में बड़ी महिमा है। जप को यज्ञ माना जाए और श्री गीता जी में भगवान ने इस कथन से कि यज्ञाना जपो अस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, जप का महत्व और भी बढ़ जाता है। जप के 3 प्रकार हैं, साधारण, उपांशु और मानस। इनमें पूर्व से पूर्व उत्तर 10-10 गुना अधिक फलदायक है। भगवान मनु कहते हैं, 10 पूर्णमासी दादी। यहाँ मनु महाराज ने भी विधि यज्ञों से जप योग को ऊंचा माना है। साधारण जप 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है और मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। जो फल साधारण जप के 1000 मंत्रों से होता है, वही फल उपांशु जप से 100 मंत्रों से और मानस जप के 1 मंत्र से हो जाता है। उच्च स्वर से होने वाले जप को साधारण जप कहते हैं, परंतु यह कीर्तन नहीं है जिसमें जीभ और ओठ हिलते हो, परंतु शब्द अंदर ही रहता है, वह उपांशु जप है। जिसमें न जीभ के हिलने की आवश्यकता होती है न ओठ के, वह मानस जप कहलाता है। उच्च स्वर से उपांशु उत्तम है, उपांशु से मानसिक उत्तम है। यह मंत्र जप की विधि है। किसी भी देवता का कैसा भी मंत्र क्यों ना हो, यह विधि सबके लिए एक सी है। यह विधि असल में मंत्र की दृष्टि से है। भगवत नाम मंत्र भी है, अतएव जहाँ मंत्र की भावना है वहाँ इस विधि की आवश्यकता है। नाम की दृष्टि में यह बात नहीं है। वह तो चाहे जैसे भी जपे, सभी प्रकार मंगलमय है, कोई विधि निषेध नहीं है। यह नाम की अलौकिक महिमा है। भगवत नाम में शुद्धि अशुद्धि की कोई बात नहीं है। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोडिप्या या समनेतुम पुंडरीकाक्ष सब बार्य पर्यंतरम शुचि। भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही बाहर और भीतर की शुद्धि हो जाती है। जल मृतिका से केवल बाहर की शुद्धि होती है, परंतु भगवत नाम अंतर के मलों को भी अशेष रूप से धो डालता है। इसका किसी के लिए किसी अवस्था में कोई निषेध नहीं है।